हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है। रश्मिका मंदाना की कहानी मेरी जुबानी सुनिएगा क्या? चलिए सुनाते हैं। रश्मिका मंदाना, जिन्हें आज हम नेशनल क्रश के नाम से जानते हैं। ये क्रश क्या होता है? बहुत बार सुनने में आया है। एक साधारण लड़की से सुपरस्टार, सुपरस्टार है क्या? लगती तो है। किसी प्रेरणादायक कहानी से कम नहीं है। उनका जन्म क्या है? डेट ऑफ बर्थ 5 अप्रैल 1996। यानी उम्र क्या हुआ? 4 उधर 25 इधर 29। कर्नाटक के एक विरजापुर कोडागु में हुआ था। नहीं सुने हैं नाम? बचपन एक मध्यम वर्गीय परिवार यानी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। नो डाउट। जहाँ शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती थी, हम लोग के यहाँ भी दी जाती है, पढ़ो 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 पढ़ो। लेकिन उसे पता था कि वह एक दिन पूरे देश के दिलों पे राज करेगी। अरे तो कर तो रही है, मतलब कहाँ बॉलीवुड, कहाँ साउथ, कहाँ तेलुगु, कहाँ कन्नड़, कहाँ हिंदी, हर भाषा में बनाया इसने। हर जगह ये ओ शुरुआती जीवन और शिक्षा, संघर्ष ही संघर्ष। अरे नहीं था। स्कूलिंग कर्नाटक में ही की, बाद में एमएस रमैया कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स बेंगलुरु से मनोविज्ञान, ओहो, पत्रकारिता, न्यूज, इंग्लिश लिटरेचर में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। मतलब पढ़ी लिखी लड़की है। वाओ क्या बात है। पढ़ाई के दौरान ही, आगे सुनिए, मॉडलिंग शुरू कर दी और 2014 में क्लीन एंड क्लियर फेस का प्रतियोगिता जीतकर लाइमलाइट में आ गई। मतलब समझे, अब सबका फोकस इस पे चले गया। हो गया, एक बार फेमस हो गए देन इंटरेस्ट तो एक्टिंग के लिए वैसे ही जग जाती है। फिल्मी करियर की शुरुआत, ओके। रश्मिका का फिल्मी सफर 2016 में शुरू हुआ। क्या 2014 के बाद 2016 में उन्होंने कन्नड़ फिल्म, कर्नाटक में थी यानी कन्नड़, उनकी भाषा उसकी अच्छी होगी ना, किरिक पार्टी से डेब्यू किया। किरिक पार्टी, नहीं सुनिए ना। यह फिल्म सुपर हिट रही। क्या? हाँ, पता नहीं था। पहले ही फिल्म से दर्शकों का दिल जीत लिया। उसके बाद सारे फिल्म कर डाले, छोटे बड़े जो मिले। लेकिन फेमस किससे हुई? गीता अभी गोविंदम भी तुम्हारे टुकड़े-टुकड़े करने का 2018। मन कर रहा है मेरा। ये फिल्म का डायलॉग कुछ तुम्हारा एक नाम कुछ एक क्यों नहीं देखे लिया हैं जानते हो? और पसंद भी आया है, नो डाउट। क्लिप्स देखे वो ओनली। मेरे साथ सोना चाहता है। डियर कॉमरेड, पापा फैमिली वो की इज्जत बचाना बहुत ही चाहते हैं मस्त मूवी है और तुम 2019, चाहते जिस हो कि मैं फिल्म में लड़ूं। वो ब्लॉकबस्टर कभी साबित किसी ने हुई पूछा और कि मैं क्या फेमस हो चाहती हूँ? गई, समझे। मैं और दूसरों ये के हिसाब से तेलुगु जिंदगी का मूवी सवाल है। थी। कैसे तूने तुम सब सोचिए, लोग मिलकर मुझे पागल कर दोगे। अब सुपर स्टारडम और नेशनल क्रश। रश्मिका को उनकी क्यूट स्माइलिंग, सच मुझे स्माइलिंग तो इसकी क्यूट है ही, एक्सप्रेशंस के कारण नेशनल क्रश ऑफ इंडिया का खिताब मिला। उन्होंने अल्लू अर्जुन के साथ, ऐसे इसे कौन नहीं जानता, 2021 में आई पुष्पा द राइज में श्रीवल्ली, तेरी नजर असरफी श्रीवल्ली, ओके। और उसके बाद उसकी सामी सामी सॉन्ग, क्या मूव्स है भाई, क्या अदा है, क्या मतलब उसकी सबसे बेस्ट थिंग जो इसमें दिखाई दी वो थी कि उसने अपनी जो उसका वाइट फेस था ना, उससे सामने नहीं रखा, जस्ट वो ढल गई। बॉलीवुड में डेब्यू, तेलुगु और कन्नड़ में सफलता के बाद कहाँ वो बॉलीवुड को छोड़ने वाली थी। रश्मिका ने 2022 में फिल्म गुड बाय से डेब्यू भी कर लिया, लेकिन ये फिल्म देखा नहीं है। अरे उतना सुना भी नहीं, शायद अच्छा नहीं रहा होगा। जिसमें वे अमिताभ बच्चन के साथ नजर आई। इसके बाद वे सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ मिशन मजनू में आई और फिर रणबीर कपूर के साथ एनिमल में। कौन नहीं जानता इस मूवी को, इस एनिमल को, गौर से देखिए इसको, हर कोई जानता है भाई। और अब जानबे करते हैं, फिर न्यू आ रहा है छावा, उसमें भी है रश्मिका जी। फिर सिकंदर में भी है सल्लू मियां के साथ। मतलब उसके आगे पीछे झड़ी लगी हुई है मूवी की, सफलता ही सफलता, सक्सेस ही सक्सेस, पैसा ही पैसा। अरे कमा लो कमा लो, जितनी कमा सकती हो। अब थोड़ी पर्सनल लाइफ की भी बात कर लेते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। रश्मिका का नाम पहले रक्षित शेट्टी से जुड़ा था, लेकिन उनकी सगाई टूटी। क्या सगाई होकर टूट गई? क्या बात है, बहुत दुखद है। उन्होंने अपने करियर पे ज्यादा फोकस किया, तब तो करके यहाँ तक है।
लगातार मेहनत करती रही, अपने आप को फिट रखा, ब्यूटीफुल रखा, एक्टिंग किया, ये किया, वो किया, जो मिला संघर्ष किया और देखो आज कहाँ है वो। इंडस्ट्री में बिना किसी गॉडफादर के, बिल्कुल हमारे बॉलीवुड में तो बिना नेपो चाइल्ड के जल्दी सफलता मिलती ही नहीं है, मिलती भी है तो 30 के पार मिलती है। इसे तो कितना मतलब सोचिए 2000। हाँ, रश्मिका मंदाना की प्रेरणादायक कहानी वो कि इसके सफर हमें सिखाती है कि अगर सच्ची लगन और मेहनत हो, बिल्कुल सच्ची लगन और मेहनत करनी ही पड़ती है, अपने आप को झोंकना पड़ता है, हर कुछ करना पड़ता है। आप ये मत सोचिएगा कि ये फिल्म इंडस्ट्री, ये लाइमलाइट, ये सिल्वर स्क्रीन बहुत आसान है। आई थिंक टफ से भी ज्यादा टफ है। एजुकेशन लेके जॉब करना बहुत आसान काम है। मतलब उसमें आप जैसे हो वैसे रहो, लेकिन इसमें आपको जैसे हो वैसे नहीं रहना पड़ेगा, जैसे नहीं हो वैसे बनो, देन सफलता मिलेगी भाई। एक छोटी सी शहर की लड़की अपनी मेहनत के दम पर इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई और वह सच में प्रेरणादायक है। रश्मिका मंदाना आज सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं तो क्या है वो, बल्कि लाखों दिल की धड़कन है। ओहो, उनकी कहानी बताती है कि अगर सपने बड़े हैं और मेहनत सच्ची है तो सफलता जरूर मिलेगी। मतलब जो भी घर बार छोड़ के बॉलीवुड भागना चाहते हो भाग जाओ, कोई बात नहीं, सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन इसमें एक चीज देखे थे, इसने धीरे धीरे स्टेप लिया, समझे। एक बार की फांगना हमेशा बेवकूफी की निशानी होती है, कभी भी एक बार की मत फांगना इस इंडस्ट्री में, इस क्रिएशन इंडस्ट्री में। क्यों? और खास कर बॉलीवुड में बिल्कुल भी नहीं, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम सारे मूवी में ट्राई करना, तब कभी जाकर तुमको बॉलीवुड में जगह मिलेगा। क्यों? क्योंकि बॉलीवुड उसी को लेता है जिसकी पॉपुलैरिटी होती है, जिसकी नहीं होती है वो ऐसे ही धक्के मारते फिरते घूरते हैं। तो कैसी लगी आपको ये नॉलेजेबल, आई थिंक वेरी वेरी नॉलेजेबल स्टोरी? कमेंट कीजिएगा और बताइएगा मुझे। मुझे भी बड़ी उत्सुकता होगी आपकी बातें जानकर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।